अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज से हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं और इसका जो कंपोनेंट वन है रिटन एग्जामिनेशन 70 मार्क्स का ये पेपर होता है और इसमें 75 मिनट्स के अंदर आपने ये अटेम्प्ट करना होता है। तो इसी में आपको रिसोर्स बुकलेट भी दी जाती है जिसके ऊपर जिसमें चार मेजर आपको कंपोनेंट्स नजर आते हैं और उसी के बेस के ऊपर आपने पूरा पेपर करना होता है। सिलेबस अगर देखें हम रिटन पेपर का तो ये 8 टॉपिक्स आपको नजर आ रहे होंगे, जैसे डेमोग्राफिक चेंज है, एजुकेशन फॉर ऑल, एम्प्लॉयमेंट, फ्यूल एंड एनर्जी, ग्लोबलाइजेशन, लॉ एंड क्रिमिनलिटी, माइग्रेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बट कीप इन माइंड, इनके ऊपर अगर जनरल नॉलेज है तो वेल एंड गुड, अगर नॉलेज नहीं है तो स्टिल यू कैन डू दिस पेपर बेस्ड ऑन द रिसोर्स बुकलेट। अब रिसोर्स बुकलेट को बच्चे पढ़ते हुए बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं और उसको ना तो अंडरलाइन करते हैं इम्पोर्टेंट के इसमें वैल्यू जजमेंट क्या है, प्रिडिक्शन क्या है, फैक्ट्स कौन से हैं, क्लेम क्या है। तो आगे जो जो आप पेपर करते जाते हैं तो लोअर से हायर ऑर्डर की तरफ क्वेश्चन जो होते हैं मुश्किल होते जाते हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 24 मार्क्स की क्वेश्चन के ऊपर, और फिर आप अगर नेक्स्ट वीडियोस देखोगे तो फिर 15 मार्क्स, 8 मार्क्स, 6 मार्क्स एंड सो ऑन। तो ये 24 मार्क्स का क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको एटलीस्ट 6 डेवलप्ड पॉइंट्स जो रीजंस होते हैं वो लिखने होते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि स्ट्रेट अवे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि आपके लिए इजी हो। क्वेश्चन से पहले अगर आप रिसोर्स बुकलेट या आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, अब सोर्स वन अगर देखें तो ये है कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। ये ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एक जो सोर्स है दिया हुआ। Countries across the world are becoming more connected and more dependent on each other. This is globalization. अब sometimes 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि what is globalization, तो you can write it easily. फिर आप नीचे कॉजेज देखेंगे। अब जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है इसमें कॉज एंड कंसिक्वेंस, इन दोनों के ऊपर अगर आपको अच्छी तरह से ग्रिप है तो आपका पेपर अगेन बहुत इजी हो जाता है। कॉज क्या है ग्लोबलाइजेशन का? फास्टर कम्युनिकेशन, लोग तेजी से मूव करते हैं। आप देखें बाय एयर, बाय ट्रेन या ट्रांसपोर्ट, जो रोड नेटवर्क है वो इम्प्रूव हुआ हुआ। इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट देख लें। फिर मोर फ्री ट्रेड, ठीक है, फ्री ट्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड आप देखते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी है। अब न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर आप मोबाइल्स भी हैं, कंप्यूटर्स भी हैं एंड एवरीथिंग, जो 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 जितना आप इसके ऊपर बात करना चाहें कर सकते हैं। कंसिक्वेंसेस क्या है ग्लोबलाइजेशन के? अब ये कुछ लिखे हुए हैं, ये इसके अलावा भी आपके जहन में होंगे और अगर कोई क्वेश्चन के अंदर आप उनका रेफरेंस देना चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन प्लीज कीप इन माइंड कि आप अगर रिसोर्स बुकलेट के अंदर से जो रेफरेंस देंगे तो वो ज्यादा उसके ऊपर अथॉरिटी होगी, आप ऑथेंटिसिटी होगी, और क्योंकि आपके सामने होगा और आप उसको रेफर भी कर सकते हैं क्वेश्चंस में, जो कि लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा। अब consequences, more international cooperation, access to food from other countries, experience of other cultures, growth of multinational companies। तो ये फिर consequences हैं ग्लोबलाइजेशन के। और वैसे एक consequence ये भी हो सकता है कि more pollution या more diseases, जिनको हम कहते हैं ये जो contagious diseases, जो कोविड है, जो कोरोना है, ये भी एक कंसिक्वेंस है ग्लोबलाइजेशन का। अगर ग्लोबलाइजेशन ना होती तो कोविड भी ना स्प्रेड करता थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये आप अपने पास से भी लॉजिकल आप रीजन दे सकते हैं। ये पहला सोर्स है, आपने पढ़ा है। सोर्स को बड़ा केयरफुली पढ़ना है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ। और आपने फिर इसमें तो अंडरलाइन करने वाली कोई चीज नहीं है, स्ट्रेट अवे लिखा हुआ। जहां जहां पे होगा तो यू हैव टू अंडरलाइन दैट। सोर्स टू अगर देखें हम, वन ऑफ द मेन consequences ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज रैपिड चेंज। तो चेंज तो रैपिड है, फास्ट है। मोस्ट रिसर्च हैज शोन दैट द पेस ऑफ चेंज इज इंक्रीजिंग। ठीक है, द राइज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। तो ऑफ कोर्स ऐसा ही है। अगर हम सियालकोट से फुटबॉल हमारे थ्रू आउट वर्ल्ड जाते हैं, फीफा अभी जो कतर में है उधर भी जाते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू। फास्टर एंड बेटर क्वालिटी, सोशल मीडिया कनेक्ट
पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड वेरी क्विकली। तो थ्रू सोशल मीडिया भी मार्केटिंग होती है, एडवर्टीजमेंट होती है, तो लोग कनेक्ट करते हैं, बिजनेसेस करते हैं एक दूसरे से। We can share ideas, perspectives, and culture very cheaply and at the touch of a button. तो आप कोई सी भी वीडियो अगर घर बैठे भी अपलोड करो तो थ्रू आउट द वर्ल्ड वो पहुंच जाती है। फाइनेंशियल ट्रेडिंग हैपेंस इंस्टेंटली थ्रू कंप्यूटर्स। तो अब अगर मैंने अमेरिका भी ट्रांजैक्शन करनी है तो आप विद इन सेकेंड्स हम कर सकते हैं, जैसे प्ले स्टोर से कोई चीज हमने डाउनलोड करनी हो। इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट मीन्स पीपल एंड प्रोडक्ट्स कैन मूव क्विकली टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो पहले अगर जब ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी तो लोग अपने अपने एरियाज के अंदर ही होते थे और वहां पे सबसिस्टेंस फार्मिंग की और उधर ही रहे, उधर ही खाया पिया एंड दैट्स इट। अब जैसे मैं अगर आजाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ तो मैं हो सकता है कभी भी लाहौर ना जाता या कराची ना जाता, बट बिकॉज ऑफ इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन वी कैन मूव क्विकली थ्रू आउट द वर्ल्ड। सोर्स थ्री देखें, आपने भी इसी तरह, क्योंकि मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि आपने भी इसी तरह इसको इंटरप्रेट करना है। रिमेंबर, जितना अच्छा सोर्स आपको आपने आपके माइंड में क्लियर होगा तो इतना इजीली आप पेपर अटेम्प्ट करोगे। पेपर में कोई टाइम नहीं लगेगा और यू हैव टू कीप द की पॉइंट्स इन योर माइंड। सोर्स थ्री देखें, ग्लोबलाइजेशन इज गुड फॉर एवरीवन। तो अगर ये एक क्लेम है कि ग्लोबलाइजेशन इज गुड फॉर एवरीवन, तो देखते हैं इसमें क्या बायस है या क्या बातें हुई हैं, सोर्स क्या है। A recent report from an international organization says globalization is good for everyone. तो अब रिसेंट रिपोर्ट का तो इसमें लिखा है सोर्स थ्री में, लेकिन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है मुझे अभी नहीं पता। जब आप सोर्स पढ़ेंगे तो ये चीजें आपने साथ साथ नोट डाउन, चाहे वो पेपर के ऊपर करें, चाहे वो अपने माइंड के ऊपर, माइंड में एक माइंड मैप सा बना दें। तो क्योंकि ये वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स का भी जो क्वेश्चन आता है वो भी रिलेट करता है सोर्स थ्री से, तो कीप इन माइंड। ग्लोबलाइजेशन कैन क्रिएट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट फॉर पीपल इन ऑल कंट्रीज। तो यस, ऐसा है, टू सम एक्सटेंट वी कैन एग्री विद दिस। The movement of people, goods and services increases trade and creates wealth. ठीक है, ऐसा ही है। कंट्रीज, लोग जो रहते हैं कंट्रीज में, स्टीव जॉब्स या अगर आप बिल गेट्स की एग्जांपल लें तो वो अगर सिर्फ अमेरिका तक ही होते तो फिर वो इतने रिच भी ना होते और उनकी कंट्री में इतनी डेवलपमेंट भी ना होती। मोर जॉब्स आर अवेलेबल एंड इकोनॉमीज इंप्रूव। तो ठीक है, गवर्नमेंट्स विल हैव मोर मनी टू स्पेंड ऑन स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। तो जितनी ट्रेड होगी, एक्सपोर्ट्स अगर हमारी कंट्री की ज्यादा हो जाएंगी तो ऑफ कोर्स हमारे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज होंगे कि हम स्कूल्स के अंदर, फिर हॉस्पिटल्स, तो हर जगह के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी आपको बता रहा हूँ, जो मैंने ये स्टेटमेंट अभी पढ़ी है, गवर्नमेंट्स विल हैव मोर मनी टू स्पेंड ऑन स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। तो हमारी जो हॉस्पिटल्स और स्कूल्स की कंडीशन है वो आपके सामने, दुनिया भर में ऐसा ही होता है। तो वहां पे फिर ये अगर पैसे होंगे गवर्नमेंट के पास तो ऑफ कोर्स वो करेंगे। और पैसे कैसे आएंगे? जब ये थ्रू ग्लोबलाइजेशन ट्रेड होगी, फिर बिटवीन कंट्रीज, और इस तरह से टेक्नोलॉजी आएगी एंड सो ऑन। द शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स विल हेल्प एवरीवन। तो ऐसा ही है। अब अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब मैं अपने कमरे में बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ और शायद आप सुन रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी दिस इज हैपनिंग। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन विल हेल्प टू सॉल्व वर्ल्ड प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी एंड डिजीज। तो ऑफ कोर्स जिस तरह यूनाइटेड नेशन आप देखें तो वो कर रहा है, तो जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी तो हर जगह अवेयरनेस भी स्प्रेड होगी और वो जो चीजें हैं उनको भी काउंटर किया जाएगा। जैसे फ्लड आया पाकिस्तान में ये जुलाई अगस्त में, तो अब उसमें कितने कंट्रीज ने हमें हेल्प किया और स्टिल दे आर डूइंग दैट। व्हाई? क्योंकि जो कोलैबोरेशन है, जस्ट बिकॉज ग्लोबलाइजेशन है। क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, तो आप देखेंगे कि सारे सोर्सेस उसी की बात कर रहे होंगे। लर्निंग अबाउट अदर कल्चर्स मेक्स पीपल मोर रिस्पेक्टफुल। तो
ये अगर आप इस सेंटेंस को भी देखें तो ऐसा ही है, अगर हमें दूसरे कल्चर्स का पता होगा तो हम ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, रादर देन एकदम से कोई चीज आए और हम उसको, उसके लिए जो इनकाउंटर करते हैं। अब जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो अ, अगर मुझे पता है कि मैं ऐसे करूं अपने कल्चर में तो दिस इज बाय बाय, या इसको कोई इतना नेगेटिव साइन नहीं लिया जाता। लेकिन यही अगर कहीं दूसरे कल्चर में आप ऐसे करें, जो फ्रांस में या किसी और कंट्री में, तो उसको नेगेटिव, उसकी परसेप्शन ही चेंज हो जाती है। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें, और ये हम सीखते हैं जो कल्चर्स दे मेक पीपल मोर रिस्पेक्टफुल। हमें पता होगा जब हम उनके साथ बिजनेसेस करेंगे तो उनके कल्चर को भी हम रिस्पेक्ट करेंगे। कन्फ्लिक्ट एंड वॉर मे बी प्रिवेंटेड। तो जब आपका इंटरेस्ट होता है, जब वो दो कंट्रीज ट्रेड कर रहे हो, अब इंडिया एंड पाकिस्तान की ट्रेड रुकी हुई है, तो यही अगर ट्रेड हो रही हो दोनों कंट्रीज में, तो जो वॉर होती है दैट मे बी प्रिवेंटेड। अच्छा, ये एक्सट्रैक्ट लिया गया फ्रॉम अ न्यूज़पेपर आर्टिकल पब्लिश्ड इन अफ्रीका इन 2016, और आज हम बात कर रहे हैं 2022 की। तो काफी पुरानी चीज है ये, 6-7 साल। तो ये एक वीकनेस भी है इस पूरे, अगर देखें पैसेज की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, अगर आप इसमें देखें तो आई गेस कि एक ही साइड के ऊपर बात हो रही है कि ग्लोबलाइजेशन इज गुड फॉर एवरीवन। तो ग्लोबलाइजेशन इज नॉट गुड फॉर एवरीवन। तो इसमें आप अगर इसकी अदर साइड देखें तो कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर, सो पोल्यूशन जो क्रिएट होती है ग्लोबलाइजेशन से, क्राइम बढ़ता है, डिजीजेस आती हैं, फिर जो हमारा जो नेचर है, जो इन्वायरमेंट है, वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो ये भी चीजें इसमें मुझे नजर नहीं आई। एनीवेज, आपने इस तरह से सोर्स को रीड आउट करना है। अब हम सोर्स फोर, लास्ट सोर्स की तरफ जाते हैं। अ टेलीविजन डिबेट अबाउट ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर अब जो ब्रिजिटा और डेविड, इनकी कन्वर्सेशन है, तो ब्रिजिटा क्या कहती है या कहता है, कहती होगी ऑफ कोर्स, ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग्स मेनी डेंजर्स, इट डज नॉट हेल्प अस। तो एक ही साइड ब्रिजिटा ले रही है कि बहुत सारे डेंजर्स हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और ये बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती। तो पहली अगर लाइन देखें हम, तो इसमें हमें बायस नजर आती है, क्योंकि सोर्स 3 के अंदर हमने पढ़ा है, देखा है कि ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग्स मेनी बेनिफिट्स टू ह्यूमैनिटी, डिजीजेस हों, फिर और चीजें हों। तो इस तरह आपने देखना। अब माय फादर लॉस्ट हिज जॉब ऑन अ फार्म व्हेन ट्रैक्टर्स वर इंट्रोड्यूस्ड। तो अब जो टेक्नोलॉजी की बात करती है जब ब्रिजिटा, तो वो कहती है कि मेरे जो फादर थे उन्होंने फार्म के ऊपर जॉब लूज की बिकॉज ट्रैक्टर्स वर इंट्रोड्यूस्ड। तो ये लोकल पर्सपेक्टिव दे रही है ब्रिजिटा। अब अपना, अब देखते हैं कि ये इसमें लोकल, ग्लोबल, नेशनल पर्सपेक्टिव्स देती है या नहीं। आप, यू हैव टू कीप इन माइंड दीज थिंग्स। ही लव्ड वर्किंग आउटसाइड इन द फील्ड्स। तो अब जरा सिंपथी शो कर रही है जो ब्रिजिटा है अपने फादर के लिए कि ही लव्ड वर्किंग। तो आपने लैंग्वेज का भी कंसिडर करना है कि कहीं इमोशंस हैं लैंग्वेज के अंदर, बायस है, और इस तरह की चीजें भी आती हैं। तो देखते हैं, नाउ ही कैन ओनली गेट वर्क इन अ फैक्ट्री, ही डिड नॉट लाइक दिस चेंज। तो अब अगर ब्रिजिटा का फादर, इफ ही डजंट लाइक दिस चेंज, तो इट डजंट मीन कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। तो कीप इन माइंड दिस पॉइंट। इस ऐसी चीजों को आपने हाईलाइट कर देना है, या उसके आगे आपने क्वेश्चन मार्क या कुछ नोट लिख लेना है। रिसेंटली पीपल हैव स्टार्टेड अराइविंग फ्रॉम ओवरसीज। अब जो ब्रिजिटा का दूसरा कंसर्न उसने शो किया कि अब तो बाहर से लोग आ रहे हैं, दे टेक आवर जॉब्स एंड टेक ओवर आवर शॉप्स। वो आ रहे हैं, हमारी जॉब्स भी ले रहे हैं और हमारी शॉप्स भी ले रहे हैं। हो सकता है उनके पास पैसे भी ज्यादा हो और उनके पास जो एजुकेशन भी ज्यादा हो, तो तभी ले रहे हैं। यू ओनली हियर फॉरेन वॉइसेस इन द स्ट्रीट्स। तो अब इतने फॉरेनर्स आ गए हैं कि अपनी तो लैंग्वेज भी एक्सटिंक्ट हो रही है। लोग बाहर से आके तो ये तो इन्वेट कर रहे हैं। स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स हैव बिकम ओवर क्राउडेड। तो हमारे तो पहले से ही जो लोग रह रहे थे वो बेचारे अब पीछे हो गए हैं।
स्कूलों में भी जॉब, वो बच्चे उनके पढ़ते हैं, फॉरेनर्स के हॉस्पिटल्स में भी वो जा रहे हैं। दिस कैन नॉट बी राइट, ये नहीं ठीक, माइग्रेशन शुड बी स्टॉप्ड। तो ये जो माइग्रेशन हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दिस शुड बी स्टॉप्ड। तो ये अब अपना वो लोकल पर्सपेक्टिव दे रही है और अपनी रीजनिंग कर रही है ब्रिजिटा। वी विल लूज आवर हेरिटेज एंड कल्चर। तो जब बाहर से लोग आते हैं, जिस तरह ब्रिटिश आए थे, ईस्ट इंडियन कंपनी आई थी, तो हेरिटेज और कल्चर हम सब हमने लूज किए 150 सालों में। और वे ऑफ लाइफ इज बेटर देन अदर पीपल्स एंड मस्ट बी प्रिजर्व्ड एट ऑल कॉस्ट। तो हमारा जो वे ऑफ लाइफ है सबसे अच्छा है और दिस शुड बी प्रिजर्व्ड। तो ये एक मेजर कंसर्न फिर शो किया ब्रिजिटा ने। लेकिन ब्रिजिटा ने वन साइड लिए, लोकल पर्सपेक्टिव है इसके अंदर, सिर्फ अपना अपना जो लोकल अपने फादर की एग्जांपल दे रही है। और इसकी जो इमोशनल लैंग्वेज है, तो एक ये तीन चीजें हमें अभी तक नजर आएंगी। अब डेवर का पर्सपेक्टिव देखने, आई एम सॉरी। अब आप देखेंगे पहले सेंटेंस में वो एम्पथी शो कर रहा है डेवर, बट आई डू नॉट एग्री। और बड़ा एक जो लैंग्वेज होती है रीजनेबल, कि आई एम सॉरी, वो सॉरी कर रहा है, उसको एम्पथी शो कर रहा है ब्रिजिटा को कि ठीक है आपके साथ से हुआ, लेकिन मैं इस चीज से एग्री नहीं कर रहा। ग्लोबलाइजेशन एंड द मूवमेंट ऑफ पीपल विल ब्रिंग ग्रेटर वेल्थ टू मेनी पीपल। अब ये जो अपना आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर रहा है, तो कहता है कि बहुत सारे लोगों के लिए वेल्थ भी बहुत ज्यादा आएगी, लोगों को बहुत ज्यादा इससे जो इसका फायदा होगा। अवर ओल्ड जॉब्स वर हार्ड एंड डिड नॉट पे वेल। हमारी जो पुरानी जॉब्स थी, उन्होंने अच्छा वो पे भी नहीं कर रही थी, मुश्किल थी। अब एक किसान है, वो अगर एनिमल्स के साथ प्लोइंग कर रहा है तो इट इज सो हार्ड। तो अगर वही ट्रैक्टर आ जाएगा तो वो तो विद इन मिनट्स कुछ 100 लोगों का काम 1 घंटे के अंदर कर देगा। तो मशीनरी का बेनिफिट तो है, बट ऑन द अदर हैंड पोल्यूशन भी क्रिएट करता है। और वो 100 लोग किधर जाएंगे अगर वो पढ़े लिखे ना हो। अब आप ये देखें कि एक एक लाइन के अंदर कितनी डेप्थ है, आप इधर उधर हर तरफ मूव कर सकते हैं। यही ग्लोबल पर्सपेक्टिव का यही एक खूबसूरती है। न्यू मशीन फ्रॉम अब्रॉड हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ थिंग्स वी कैन मेक एंड देयरफॉर और प्रॉफिट्स। तो अब वो कह रहा है कि जो न्यू मशीन्स हैं जो बाहर से आती हैं, तो हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ थिंग्स वी कैन मेक। तो बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं और उससे हम अपने प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। तो अब अगर आप अपने हाउस होल्ड्स में देखें तो लाखों ऐसी, हजारों चीजें ऐसी हमें नजर आती हैं जिनकी शायद जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम लोग खरीदते हैं क्योंकि अपनी कन्वीनियंस के लिए। और उससे जहां से हम खरीदते हैं तो लोगों का प्रॉफिट भी बनता है। वेजेस आर राइजिंग, ठीक है, एंड आई कैन नाउ सेंड मनी टू सपोर्ट माय एल्डरली पेरेंट्स हु डू नॉट हैव अ पेंशन। तो ये अब कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स को, जिनकी पेंशन नहीं है, तो अब वेजेस भी बढ़ रही हैं, जो जो काम ज्यादा होगा, चीजें ज्यादा प्रोड्यूस होंगी फैक्ट्रीज में, तो मेरी वेज ज्यादा होगी, तो मैं अपने जो पेरेंट्स हैं उनको पैसे भेजता हूँ। देर आर मेनी न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एज द गवर्नमेंट कैन अफोर्ड मोर स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, ठीक है। देर मे बी सम costs and change is difficult at times। अब वो कहता है कि देर मे बी सम कॉस्ट्स एंड चेंज इज डिफिकल्ट एट टाइम्स, ये उससे ब्रिजिटा को कह रहा है, बट ग्लोबलाइजेशन इम्प्रूव्स आवर लाइव्स एंड टेक्स अस आउट ऑफ पॉवर्टी। तो फिर भी वो रेफर कर रहा है कि यस, ग्लोबलाइजेशन इज गुड। द स्टडी बाय प्रोफेसर Anya on migrants this year shows how they give more money to us देन दे टेक अवे। तो आप जिस स्टडी जो बात कर रहा है, एक रेफरेंस दे रहा है प्रोफेसर अन्या का ऑन माइग्रेंट्स, ठीक है। अब अगर इसका हम आर्गुमेंट देखें तो ये ज्यादा वैलिड है एज कंपेयर टू ब्रिजिटा, क्योंकि इसने लोकल पर्सपेक्टिव की भी बात की है, अपने पेरेंट्स की, अपनी, और अभी भी ये एक प्रोफेसर की बात कर रहा है। फिर द ओपन बॉर्डर्स ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट्स माइग्रेशन बिटवीन कंट्रीज। अब ये जरा ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी दे रहा है
They say that the movement of people brings workers and skills for jobs that local people cannot do. तो the World Trade Organization highlights the benefits of global trade. तो अब ग्लोबल एक ऑर्गेनाइजेशन का इसने फिर रेफरेंस दिया, sharing knowledge and the free movement of people between different countries. The International Monetary Fund encourages cooperation between countries to support development. ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग्स मैनी बेनिफिट्स। तो अब अगर आप देखें तो इसमें आपको जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है वो भी मिलता है, लोकल पर्सपेक्टिव भी मिलता है, और फिर टू सम एक्सटेंट ये जो प्रोफेसर आन्या है तो नेशनल पर्सपेक्टिव भी मिलता है अपने कंट्री का। तो अब दोनों अगर आप देखें, जो ब्रिजिटा और डेवर, तो दोनों के जो आर्गुमेंट है, तो डेवर के आर्गुमेंट में आपको थोड़ा बैलेंस नजर आएगा। वो बात ये भी करता है कि ग्लोबलाइजेशन इट हैज कॉस्ट्स और चेंज इज डिफिकल्ट, तो इसमें बायस भी थोड़ी कम नजर आती है। ऑन द अदर हैंड अगर ब्रिजिटा को देखें तो उसमें इंक्लाइंड है एक ही साइड में, बायस भी। ये है सोर्स। अब मैंने बहुत डिटेल के अंदर इसको आपके सामने इसलिए एक्सप्लेन किया है कि आप अगर कोई भी पास पेपर का सोर्स उठाएंगे या रिसोर्स बुकलेट उठाएंगे, उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर करें। अगर आपको आपको ये स्किल आ गई कि इसके अंदर क्या है, इस सोर्स की वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, किसका आर्ग्यूमेंट अच्छा रीजनेबल है, किसके आर्ग्यूमेंट के अंदर डेफिशिएंसी है, कौन सा वेल एक्सप्लेन्ड है, किसके अंदर इश्यूज हैं, तो फिर आप देखें कि आपके मार्क्स कैसे अच्छे नहीं आते। तो अब हम मूव करते हैं जो क्वेश्चन का जो आंसर लिखा हुआ है, बल्कि क्वेश्चन पहले, सॉरी मैं आपको दिखाता हूँ। Read the information in the accompanying resource booklet and answer all questions. Your government wants to benefit from the opportunities of globalization. तो आपके कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो बेनिफिट लेना चाहती है ग्लोबलाइजेशन से, जो ग्लोबलाइजेशन से अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तीन हमारे पास ऑप्शंस हैं, एक्शंस हैं। बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट एंड अदर ट्रांसपोर्ट लिंक्स। पहला कि अगर हम नया एयरपोर्ट बनाएं या दूसरे जो ट्रांसपोर्ट लिंक्स हैं, मोटरवे बना लें, कोई हाईवेज बना लें। दूसरा ऑप्शन है इम्प्रूव ट्रेनिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर हम अपनी ट्रेनिंग को इम्प्रूव करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। या फिर अलाउ मोर पीपल फ्रॉम अब्रॉड टू लिव एंड वर्क हियर। दूसरे कंट्री के लोगों को हम कहें कि इधर आए, अपॉर्चुनिटीज दें, वो काम करें। अब तीन ऑप्शंस हैं एंड पहली चीज यू हैव टू चूज वन। पहला आपका पैराग्राफ होगा, उसके अंदर स्ट्रेट अवे आपने बता देना है कि आप इन तीनों में से कौन से एग्री करते हो। अब ये चीज करने के लिए पहले तो आपको प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे और आप देखोगे कि आप उसके ऊपर कितना अच्छा आर्ग्यूमेंट अपना डेवलप कर सकते हो, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है। रिमेंबर, जो भी पॉइंट आपने यहां से चूज किया एक्शन, आपको उसकी स्ट्रेंथ्स ही बतानी है, और जो दूसरी दो ऑप्शंस हैं आप उनका एक एक एडवांटेज बता के तो फिर आपने उनको वहां पे काउंटर क्लेम करना है कि आपने वो स्टेटमेंट्स क्यों नहीं चूज की। तो विच ऑफ दीज एक्शन वुड यू रिकमेंड टू द गवर्नमेंट एंड व्हाई। तो पहली चीज, पहला एक्शन आप चूज करेंगे तीनों में से एक, एंड देन काउंटर करेंगे जो दूसरी दो स्टेटमेंट्स हैं कि आपने वो क्यों नहीं चूज किया, और रीजनिंग, रीजंस, डेवलपमेंट, एक्सप्लेनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि एक बच्चे ने जो क्वेश्चन किया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल स्टडी करते हैं कि इसने क्या किया है। अब बच्चे ने लिखा है कि आई बिलीव द गवर्नमेंट शुड अलाउ मोर पीपल फ्रॉम अब्रॉड टू लिव एंड वर्क हियर। अब अगर आप देखें तो स्ट्रेट अवे पहले पैराग्राफ में बच्चे ने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि वो कौन सी स्टेटमेंट के साथ अग्री कर रहा है। तो उसने चूज की कि मोर पीपल फ्रॉम अब्रॉड टू लिव हियर एंड वर्क। अब हम देखेंगे कितनी रीजनिंग है इस बच्चे ने की है और कितना एक्सप्लेन किया। दिस इज चोजन बिकॉज इट रिक्वायर्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी कंपेयर टू ऑप्शन 1 एंड 2। अब पहला जो सेंटेंस लिखा है बच्चे ने, इसको उसने डेवलप नहीं किया।
अब रिमेम्बर, जब एक्सप्लेनेशन आती है तो आप यहाँ पे वाई आपके जहन में आना चाहिए। ये तो लिख लिया, ये तो हर बच्चा लिख लेता है, इसीलिए मार्क्स नहीं आते। दिस इज चोजन बिकॉज इट रिक्वायर्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी कंपेयर टू ऑप्शन 1 एंड 2। वाई? अब आप पूछो अपने आप से और आंसर सोचो कि क्यों लीस्ट अमाउंट क्यों चाहिए। अब यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि जी हमें कोई इतनी फैक्ट्रीज बनाने की जरूरत नहीं है, या जो रोड्स हैं या मोटरवेज हैं या हाईवेज हैं वो बनाएंगे, उनके ऊपर कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, पैसे लगते हैं, इन्वेस्टमेंट उन चीजों के ऊपर होती है। बाहर से तो बंदा जब आ जाता है तो उसने तो जस्ट टिकट लेना है और कंट्री के अंदर पहुंच जाना है एंड दैट्स इट, और काम स्टार्ट कर देना है। तो ये आपकी डेवलपमेंट होती है। इट ऑल्सो विल ब्रिंग रिजल्ट्स फास्टर एज इट वॉन्ट टेक एज लॉन्ग टू सेट अप। तो अब वो पूरा डेवलप नहीं किया जिस तरह मैंने आपसे अभी बात की। देर इज ऑल्सो नो फाइनेंशियल लॉस इफ दिस डज नॉट हेल्प आउट। तो इसमें आपको फाइनेंशियल लॉस नहीं है क्योंकि देर इज नो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है, तो सिर्फ बंदे ने आना है बाहर से और काम करना है। अगर कर लिया तो वेल एंड गुड, ना हुआ तो देर इज नो इन्वेस्टमेंट। तो आप अगर प्रॉपर इसमें 4-6 सेंटेंसेस और ऐड कर लेते तो ये बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन हो जानी थी। पहला पॉइंट इसमें बड़ा क्लियर होना था। हम देखेंगे अब थर्ड पैराग्राफ। दिस ऑप्शन विल आल्सो ब्रिंग मेनी फॉरेन आइडियाज टू द कंट्री। अब वो आइडियाज आपने लिखने हैं कि वो आइडियाज क्या हो सकते हैं और उन आइडियाज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। माइग्रेंट्स आर मोर लाइकली टू परसू जो इंटरप्रेन्योरशिप की जो जॉब्स होती हैं इन अ फॉरेन कंट्री। स्टेटिस्टिक्स हैव प्रूवन दिस, दस मेकिंग मोर जॉब्स फॉर पीपल। तो कौन सी जॉब्स, इंटरप्रेन्योर्स का कौन सा स्टेटिस्टिक्स, किस तरह की जॉब्स होती हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर है वो, या एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रीज है, कौन सा है। This will also make it easier for transnational companies to work here, so even more jobs are created. तो अब अगर आप इस अभी तक के आंसर के अंदर देखो तो इस बच्चे ने जो सोर्सेज हैं, जो रिसोर्स बुकलेट है, उसमें से कहीं भी हमें डायरेक्ट कोई रेफरेंस नहीं मिलता। तो जो कि इंतहाई गलत है इस 24 मार्क्स के अंदर। मैं फिर बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपने मेंशन करना है कि सोर्स के अंदर क्या ऐसी बात हुई हुई है। फिर हम देखें फर्दर, दिस अट्रैक्ट्स फॉरेन investors as the country is viewed to be foreigner friendly and so more business will be developed। ठीक है। टूरिस्ट विजिटिंग फैमिलीज विल आल्सो increases improving the economy। tourists visiting family will also increases improving the economy। कैसे कैसे करेंगे? जो टूरिस्ट की जो फैमिलीज हैं, when they will visit, how will they improve the economy? तो वो लोग इधर आएंगे तो जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, लोकल प्रोडक्ट्स हैं, वो उनको हम सेल कर सकते हैं। जिस तरह इसकी मैं एग्जांपल, अगर इसको डेवलप करना है पॉइंट को, तो जैसे नॉर्दर्न एरिया में लोग जाते हैं तो वहां पे जो कॉटेज इंडस्ट्री है, वो जो चीजें बनती हैं वो लेके वापस लोग जाते हैं दूसरे। तो इससे हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो इम्प्रूव होती हैं। इस तरह आपने डेवलप करना है, ब्रीफ नहीं लिखना पॉइंट को। Citizens will also get more foreign influence, making them more open-minded and accepting of new cultures। Country will also become more diverse and full of culture। तो ये अगर देखें तो ठीक है। इंटरनेशनल इमेज इम्प्रूव्ड। अच्छा, अब नाउ लुक कि अब इसने कोई कंक्लूजन नहीं दिया या वैल्यूएशन नहीं दी, और जो जो आपके स्टेटमेंट जो उसने नहीं चूज की उनका भी कोई रेफरेंस इतना ज्यादा नहीं दिया। एंड दिस स्टूडेंट गॉट 14 मार्क्स आउट ऑफ 24। तो जो इसने मिस्टेक्स की हैं वो हम जरा देखते हैं कि इस कंपोनेंट को, इस क्वेश्चन को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अब अगर इसके अंदर देखें तो ये चीजें आपने अपने माइंड के अंदर इनको इनकलकेट कर देना है कि सम कैंडिडेट्स डू नॉट मेंशन द चूजन एक्शन डायरेक्टली
इन द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में नहीं था, इंट्रोडक्शन में इसने लिखा है बट कंक्लूजन के अंदर नहीं था। तो आप जो इंट्रोडक्शन के अंदर आप लिखते हो तो वही आप एट द एंड लिखते हो। प्लीज कीप इन माइंड 24 मार्क्स के क्वेश्चन में। वीडियो लंबी हो रही है बट इसका देयर इजंट एनी अदर अल्टरनेटिव। Some candidates do not explain their ideas directly. This means examiner cannot easily understand these candidates' ideas and explanation. ठीक है, तो एग्जामिनर गस नहीं करता, आपने स्ट्रेट अवे जो एक्सप्लेन करना होता है पूरे का पूरा पॉइंट। Some candidates do not discuss what might happen, what the result might be if the chosen action is carried out. Some candidates only give 1 or 2 reasons to support their argument. तो इतना करेंगे तो फिर 8 to 10 मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 24। 6 रीजंस आपको एटलीस्ट यू शुड मेंशन, एक्सप्लेन करने चाहिए। सम कैंडिडेट्स जस्ट गिव अ लिस्ट ऑफ पॉइंट्स विदाउट एक्सप्लेनिंग। इंतहाई इसके अंदर फिर सी ग्रेड का आंसर होता है वो। आपने एविडेंस देना होता है, जो भी आप बात कर रहे हैं आप सोर्स से एविडेंस दें। और some candidates copy out sentences and phrases from the sources but do not use the information from the sources to explain. तो वहां से आप एविडेंस तो ले लेते हैं बट उसको जब एक्सप्लेन नहीं करते या सपोर्ट नहीं करते तो फिर भी मार्क्स इसके अंदर नहीं आते। फिर जनरल एडवाइस इस क्वेश्चन के लिए क्या है? टू डू योर बेस्ट व्हेन आंसरिंग क्वेश्चन 4, टेक अ लिटिल टाइम टू प्लान योर आंसर। प्लानिंग मस्ट है, सोर्स के ऊपर ही आप उसको लिख लें कि क्या करना है। अब अगर आप देखें, मेक श्योर यू स्टेट क्लियरली विच एक्शन यू हैव चोजन। स्टार्ट योर आंसर विद अ सेंटेंस सेइंग आई वुड रिकमेंड द गवर्नमेंट टू दिस दिस दिस। फिर गिव योर रीजंस क्लियरली एंड सिंपली, सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखें, नो वरीज एट ऑल। एक्सप्लेन योर रीजन, एक्सप्लेन करना है, लॉजिकल रीजनिंग। इफ यू राइट समथिंग आई वुड it would be good for the economy, you should explain how or why it would be good for the economy. Simply ये लिखना कि it would be good for the economy, तो उसके मार्क्स यही पार्ट स्टडीज में भी होता है, जो डेवलप पॉइंट होता है या जो 7 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, या ज्योग्राफी में आप 6 मार्क्स भी देखें। तो अगर आप सिंपली लिखते हैं कि इट वुड बी गुड फॉर इकोनॉमी तो इट विल नॉट गिव यू मार्क्स। मार्क्स तब मिलेंगे जब आप उसको एक्सप्लेन करते हो, डेवलप करते हो पॉइंट को कि व्हाई या हाउ। राइट अबाउट व्हाट विल हैपन इफ द गवर्नमेंट चूजेस दिस अप्रोच, इमेजिन द फ्यूचर इफेक्ट्स। तो आपने बताना होता है कि अगर गवर्नमेंट ये चूज करती है तो जी टेक्नोलॉजी के अंदर ज्यादा जॉब्स होंगी, फिर ज्यादा बंदे लिटरेट होंगे, तो ये वो बाहर भी जा सकते हैं दूसरे कंट्रीज के अंदर, तो जिससे अगेन हमारा जीडीपी इंप्रूव होगा, या बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी जो कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करेगी। तो देखो इतना सिंपल है बट रीजनिंग आपकी होनी चाहिए। ट्राई टू गिव एटलीस्ट 6 डिफरेंट रीजंस, ये मस्ट आपने ध्यान में रखना है। एटलीस्ट 4 ऑफ दीज शुड बी फुली एक्सप्लेन्ड, तो 4 पूरे एक्सप्लेन होने चाहिए। व्हेन यू गिव एन ओपिनियन और फैक्ट यू शुड एक्सप्लेन इट एंड गिव रीजंस और एविडेंस फॉर योर ओपिनियन और टू सपोर्ट द फैक्ट यू हैव स्टेटेड। ठीक है, सपोर्ट करना होता है। You should use information from the sources in the insert. You can quote the source directly or write in your own words. It is helpful if you say which source you are using. For example, digital technology lets us share ideas cheaply and easily. Source 2 को mention किया उसने। अब इस तरह आपने कहना, और ब्रिजिटा says people from overseas takes jobs from her people. अब ये देखो, ये चीजें अगर आप मेंशन नहीं करोगे सोर्सेज तो फिर आपके मार्क्स ऑफ कोर्स कटेंगे। तो ये इसलिए मैं इतनी लेंथ और डिटेल के अंदर बना रहा हूँ वीडियो, ताकि आपको 24 मार्क्स का क्वेश्चन पूरी तरह आप उसका जो क्राइटेरिया है पूरा ज़हन के अंदर हो। You should show clearly how this information supports your ideas, and you can use it in a discussion of your ideas, or you can explain how it supports your argument. Make sure you also discuss some of the other options so that you give a balanced answer. तो आपने बायस नहीं शो करनी कि बस एक ही आर्गुमेंट को आपने सपोर्ट करना है, दूसरे आर्गुमेंट का भी एक आधा कोई आपने पॉजिटिव पॉइंट बताना है, और फिर कहना है कि आई डिडंट ऑप्ट दिस बिकॉज इसके ये फ्लॉज हैं। तो प्लीज कीप इन माइंड, मैं इसके ऊपर बार बार कह रहा हूं कि यू शुड
have in this in mind. You should show that you have thought about why those might be good options or why someone might prefer them. It can help if you compare them with your. Organize your answer in separate paragraphs so that it is easy to understand and follow. तो पैराग्राफिंग मस्ट है, जिस तरह पार्क स्टडीज में भी आप 3 रीजन लिखते हो 7 मार्क्स में, तो इसी तरह इसके अंदर भी पैराग्राफिंग मस्ट। कंक्लूजन मस्ट है। इट कैन बी अ शॉर्ट सिंपल 1 or 2 sentences इज एक्सेप्टेबल। तो अब आप देख लो, इतना आसान स्ट्रक्चर है, तो अगर इसमें आपके मार्क्स नहीं आते तो फिर यू शुड थिंक कि क्या मसला है। हाउ द कैंडिडेट कुड इम्प्रूव द आंसर, द कैंडिडेट कुड मेंशन कोट मोर मटेरियल फ्रॉम द सोर्सेज एज एविडेंस। अब ये मेरी बातें नहीं है, ये कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जाम ने गाइड बनाई हुई है, मैं उससे बता रहा हूँ। द कैंडिडेट कुड गिव मोर डिटेल्स एंड एक्सप्लेन मोर व्हाई दे चोज द एक्शन, ठीक है, मोर रीजंस। कैंडिडेट कुड राइट कंक्लूजन एट द एंड, ताकि पता चले कि वो फिर से एग्जामिनर को रिमाइंड करवाए कि मैंने ये ऑप्शन चूज किया था। और डिफरेंट पर्सपेक्टिव इसके अंदर कैंडिडेट एक्सप्लेन कर सकता है, और वो तब एक्सप्लेन कर सकता है, नेशनल भी, ग्लोबल भी, लोकल भी, जब वो सोर्सेज की तरफ बार बार जाएगा। मैं इस पूरे जो 24 मार्क्स अगर कंक्लूड करूं, तो आपसे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सोर्स है, जो रिसोर्स बुकलेट है, वो आपको बहुत अच्छी तरह से, अगर आपने उसको डी कोड किया हुआ है, उस पर चाहे 2-4 मिनट एक्स्ट्रा भी लगा दें, तो आपको ये पेपर करना इंतहाई आसान लगेगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। 15 मार्क्स के इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।